ठीक, जिसमें हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला को आपको इस फॉर्मूला के बारे में पहले बताए थे कि इसका यूज करेंगे, इसी चीज का आज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग आज यूज करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, टू कन्वर्ट वन न्यूटन टू डाइन। ठीक, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो आगे आपको फिर से मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं, पहले एक बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या जो अभी आपको हम समझा रहे हैं, पहले उस बात को थोड़ा सुन लीजिए। ठीक, सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान क्या बातों का रखेंगे। सबसे पहले कि जो हमें, ध्यान सुनिए पहले, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा क्वेश्चन में, समझे, जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ क्या दिया गया 1 न्यूटन। ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा किसी भी तरह के क्वेश्चन में, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उनको हम लोग सबसे पहले n2 मानेंगे, और यहाँ n2 कौन है 1 है। ठीक, यहाँ n2 कौन है 1 है। बात समझ में आया? हमने क्या कहा, हमने कहा आपको कि हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1 चैप्टर। ठीक है, टाइप फर्स्ट नंबर में जो टाइप में है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे, उसको कन्वर्ट जब करेंगे तो उसको कन्वर्ट करते वक्त का प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि पहले जैसे ही क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन देने के बाद सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि उस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है उसे हम n2 मानेंगे। ठीक है, उसे हम n2 मानेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 1 न्यूटन की चर्चा क्या था, इसीलिए इसे क्या मान लिया n2 मान। सेकंड थिंग है वो ये बात है, जो आपको सोचनी है वो ये बात कि क्या जो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ढूंढ कर निकालना है कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन है। ठीक है, जब भी सर क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चन में आपको एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में वहां पर रहेगा, आपको ढूंढ कर निकालना है कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन है, क्वेश्चन में ही आपको समझना है। ठीक है, जैसे अभी समझाता हूं क्या है, आपको टू कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। अब आप इस यूनिट को पकड़िए न्यूटन, ये क्या बतलाता है, ठीक, ये क्या बतलाता है, ये क्या बतलाता है, ये न्यूटन बतलाता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये जो आपको फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, ये जो आपको फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो आपको रियल में क्या है, फोर्स है। ठीक है, क्यों 1 न्यूटन टू डाइन, ये न्यूटन बता रहा था कि क्या है ये फोर्स। और ये जो डाइन होता है वो भी फोर्स का ही यूनिट है, और ये सीजीएस है, सीजीएस। ठीक, बात समझ में आपको है? तो चलिए आगे आप बात करते हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। तो हमको उसके बाद लिखनी पड़ेगी फोर्स के बाद। ठीक है, यानी कि उस फोर्स का हमको लिखना पड़ेगा डायमेंशन। आप याद करो, हमने पिछले के जो क्लास था उसमें आपको बताए थे कि जब भी कोई डायमेंशन का सवाल बनाते हैं तो हमको क्या करते हैं, फोर्स आ ही जाता है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको हर हालत में याद रखना है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हर हालत में क्या करना आपको याद रखना है। ठीक, हमने आपको बताया भी था, फिर से बताते हैं। इसका डायमेंशन होता है m l t के पावर माइनस। आई होप कि आपको ये बात पता है। उसके बाद आपको एक चीज और बता, जब आपको m के पावर a, l के पावर b और p के पावर c, ये c है, मतलब जब भी आपको m चर्चा करेगा तो m की जो पावर होगा उसे हम लोग a मान लेते हैं बनाने के लिए सवाल। ठीक है, और जो l होगा उसको b मान लेते हैं, और जो c की पावर रहेगा उसको c मान लेते हैं। अगर ऐसी बात है
आप ही बताओ एक बात, a बराबर कुछ नहीं है तो कितना है 1, ये भी बातें बताए क्या पसंद है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा और ना रहना है तो 0 रहेगा, तब 0 होगा। अभी 1 है, a इक्वल टू 1, ठीक है, b इक्वल टू देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और c इक्वल टू अगर देखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा माइनस, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को खोज के लाना है, फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है उसे खोज के लाना है, उसका डायमेंशन लिखना है, उसके बाद इसको डायमेंशन लिखने के बाद उनकी पावर से हमें ए बी और सी को निकालना है, जैसा कि आपने अभी देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या करते हैं हम, यहां तक हो गया ना, बढ़िया समझिए क्योंकि आपको समझना एक क्वेश्चन है, बनाना आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन में आपको हम समझा देंगे पूरा, लेकिन बनाना आपको है, आप वो मेथड सीखो ना जिससे इस तरह के न्यूमेरिकल बिल्कुल बन जाए, ठीक। ध्यान रखिए जो बात कहेंगे उसको गौर से समझते चलिए, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 का यूज करेंगे, ठीक है। इतने दूर आपको समझ में आया ना, ये बातें सब अभी तक में आपको समझ में आया, ठीक। ये आपने न्यूमेरिकल वैल्यू खोजे, आपने फिजिकल क्वांटिटी खोजे, उनका डायमेंशन लिखे, ए बी और सी लिखे, ठीक है। उसके बाद नाम आपने यूज किया n1 इक्वल टू क्या n2 u, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर कि आपने किसका यूज किया था, यहाँ पर n2, किसका यूज किया था आपने, n2 लिखा था। इसका मतलब है कि आप फाइंड करना चाहते हो n1, क्या फाइंड करना चाहते हो n2, ठीक। आगे की स्लाइड में चलते हैं, इसको और भी अच्छे से लिखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको ऐसे, n1 बराबर n2 मल्टीप्लाई u2 बाय u1। अभी तक में कोई भी बड़ा सा काम नहीं किया हमने, कि कोई तीर मारने वाला काम नहीं हुआ, एक सिंपल सा प्रोसेस हुआ है, ठीक है, जो प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। मेन काम तो अब बाकी है, जो अब होगा इसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका आगे से देखिए, n1 बराबर इसको n2 ही छोड़ देना। अब आप पहले बोर्ड पर अच्छे से पहले देखो, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको यहीं से सीखना पड़ेगा, ये स्टेप और इसके अगले वाला स्टेप, इस दो स्टेप को अगर आप कमांड कर ले तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरी बन जाएगी, एकदम बनेगा 100%, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखने के लिए तो हम लगातार लिख सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आप जब तक ध्यान नहीं दोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर जहाँ u2 लगा हुआ है, जैसे ये u2 लगाया हुआ है, तो u2 के नजदीक जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन m l या फिर t या फिर कुछ भी आएगा, ये आएगा, थीटा आएगा, जी आएगा, कुछ भी आएगा, यहाँ पर सब में 2 लगाना है। क्यों 2 लगाना है, क्योंकि ये u2 के साथ जुड़ा, अगर ये u1 के साथ जुड़ा रहेगा तो इस सब में 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे m1 l1 u1 थीटा 1, थीटा के दोनों को यूज किया जाता है, क्या करते हैं, बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और अभी जो फिजिकल क्वांटिटी मेरा था, अभी जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी था, आपने उसको देखा था, उस फिजिकल क्वांटिटी में भी दिख हुआ था फोर्स का, ठीक है। इस फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो m l t की पावर -2 होता है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर a लाना है, b लाना है और तीसरा कोई टर्म, इसके आगे कोई टर्म नहीं, चौथा कोई टर्म नहीं था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम चर्चा करते भी हैं तो एक बार m की करेंगे, एक बार l की करेंगे और तीसरा बार किसका करेंगे t, m l और केवल t, इसके आगे नहीं करेंगे, ठीक है, इसके आगे नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे नहीं करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप यहाँ लिख सकते हो आप m2, ठीक है, बाय m1। अब आपको ये क्या लिख रहे हैं, ये u2 था, डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी खोज चला है तो इसमें m था, u2 था इसलिए यहाँ पर m2 लाए, u1 था इसलिए यहाँ पर m1 लाए, ठीक है। और आप इसे क्या करोगे, और आप जानते हो कि m के पावर वाले को आपने a कहा था, यहाँ पर पावर आपने a, ठीक है, बोला। अब m हो गया, इसमें l भी तो है, l भी है तो l2 बाय क्या हो जाएगा, और इसका पावर आप क्या रखेंगे, तो आपको समझ में आया कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ u2 लगा हुआ था तो ऊपर में m n और t सबका सब में 2 लगेंगे, यहाँ u1 लगा हुआ था तो इन सब में क्या लगेंगे 1, पावर a b और c। क्या अगर चौथा टर्म होता तो चौथा टर्म भी लिख, ठीक है,
अगर थीटा अगर ताप टेम्परेचर की बातें होती तो उनको भी वर्णन करते, ठीक है। बस इन सब चीज में आपको एक चीज फायदा, आप देखेंगे मेरा फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको एक चीज बताया था, फर्स्ट क्लास जैसे हैं स्टार्ट के बच्चे ने पूछा, बोलने लगे कि सर ये बात हमको पहले से पता है, ठीक है। वो जो हमें बता रहा था ना सिस्टम, अलग अलग तरह का एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है, तो वो बच्चे बोल रहे थे पहले तो पता है। हम उनको बोले कि देखिए आपको पता है, हमें बताइए, लेकिन हम क्यों बता रहे हैं उसका एक कारण है, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे वो फुट पाउंड, ठीक है, या सेकेंड वाले सिस्टम हो, इन सब सिस्टम में टाइम का जो यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है वो सेकेंड ही होता है, ठीक है। ये आपको बैच में हमने आपको बताया था और ये आपको पहले से पता भी है, ठीक है, क्योंकि सब में सेकेंड के लिए हमने जो टाइम आता है सब में, ठीक है, टाइम भी निकालते हैं, सेकेंड ही लाते हैं। इसीलिए इसमें एक तरह का फायदा हमें है, इस जो अभी न्यूमेरिकल बनाते हैं टाइप फर्स्ट में, इसमें हमारे पास फायदा ये है कि इस वाले में हमारा ये जो थर्ड पार्ट जो आएगा जब भी टाइम, ये टाइम हमारा कट जाता है, टाइम हमारा कैंसिल हो जाता है। कैसे बताते हैं आपको, कैसे कैंसिल हो जाता है, आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज अभी तक समझ में आया, ठीक है, आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम अभी जो लिखे हैं यहाँ पर वो लिखे हैं N1 बराबर N2 इंटू M2 बटा M1, M2 बाय M1 का पावर a। एक बार फिर से लिख लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ यूज करना है L2 बाय L1 इनकी पावर b और T2 बाय T1 और इनकी पावर क्या लिखना है c लिखना है। आपने सब कुछ ढूंढ कर रख चुके हैं, ठीक है। अब आगे आप देखो क्या करें। अगर आप पीछे की स्लाइड में जाकर देखोगे तो आपने पहले ही लिखा था N2 इक्वल टू 1 शुरू में ही, कहाँ लिखे थे चलिए बताते हैं आपको, देख लीजिए। शुरू में बताया था कि नोमरिकल वैल्यू देगा उसको आप N2 कहोगे, ठीक है। यहाँ N2 लिखे हुए और N2 वैल्यू कितना है 1 है, इसलिए अभी हमने जो यूज किया उसमें यूज क्या क्या N12 का मान क्या। अब एक से और भी है जो वो भी जाना जरूरी है, इसके लिए फिर से पीछे चला, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसके पीछे आपको आना पड़ेगा। अब आप देखो, पहले देखना ये है कि ये जो 1 प्रयोग किया गया था ये 1 न्यूटन के साथ में था, ये जो था वो 1 न्यूटन के साथ, ठीक है, न्यूटन, ध्यान न्यूटन, न्यूटन का डेट मींस होता है ये फोर्स है, ठीक है, और ये फोर्स का एसआई यूनिट है। क्या है ये फोर्स का एसआई यूनिट है, हम जानते हैं, आप जान रहे हो, पर इस पर ध्यान थोड़ा देखो क्योंकि अगर वो चीज नहीं दिखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये जो है ना एन न्यूटन, ये क्या है वो एसआई यूनिट है, और इस एसआई यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दिया गया था, ये इस 1 को हमने यहाँ रखा और इसको हमने बोला कि ये जो चीज है वो N2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां भी चर्चा N2 का होगा, यानी 2 लगा का चर्चा होगा, ठीक है, 2 लगे हुए जो भी होंगे, ठीक है, वो सब का सब एसआई यूनिट वाला होगा। बात समझ आता है, जिसको आपने N2 इक्वल टू 1 माना था ना, जो सवाल में दिया था न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको आपको N2 मानना है, ठीक है। और N2 जैसे अभी किस में लगा हुआ है, न्यूटन में लगा हुआ है, न्यूटन का मतलब होता है ऐसा यूनिट, यानी 2 जिसमें जिसमें लगा है सबको ऐसा यूनिट कहते हैं। 2 लगा हुआ क्या का मतलब होता है, 2 लगा का मतलब होता है यार 2 लगा का मतलब M2 L2 और T। इसका क्या मतलब हुआ, M का मतलब डायमेंशन में जो M का यूज किया जाता है वो मास के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगर ये M2 लगा हुआ है तो उसको SI में जाना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा कि SI यूनिट में मास के लिए क्या होता है, तो केजी होता है, इसलिए यहाँ पर 1 केजी लिखिए, ठीक है। बाय M1 का M2 आपको समझ में आया, M2 का समझ में आया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिए जाते हैं उस न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जो इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसको देखते किस सिस्टम से निकल कर आया, एसआई से, सीजीएस से, इससे भी आया होगा, ठीक है। उस सिस्टम के जितने भी वैल्यू होंगे वो सब M2 L2 और T2 में जाएंगे, ठीक है। और जिसमें कन्वर्ट करना है, कहाँ कन्वर्ट करना है उसको भी बता सकते, ठीक है, कहाँ कन्वर्ट करना है, डायन में, सवाल में था ना डायन, फिर जो डायन में कन्वर्ट करना था इसका मतलब वो सीजीएस है, यानी कि हमको चलना है कहां से, एसआई से पहुंचना है कहां, सीजीएस में पहुंचना है, ठीक है। तो जो 1 लगे हुए वाले वर्ड होंगे, 1 लगा हुआ सब, ठीक है, वो 1 लगा हुआ सबका सब होगा सीजीएस वाले,
जैसे M1 का मतलब हुआ, M1 का मतलब हुआ मास, और ये CGS में चलेगा तो CGS में क्या होता है, ग्राम होता है, इसके लिए इसका हम प्रयोग करेंगे 1 ग्राम। ठीक है। पावर A B C अभी आपने देखा है पीछे, एक बार और आपको दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब बार बार पीछे नहीं चलेंगे। ठीक है, A बराबर 1, B बराबर 1 और C इक्वल टू -2। ठीक है, तो A बराबर आपका 1। ठीक है, L2 2 मतलब ऐसा यूनिट अभी के क्वेश्चन में। ठीक है, अलग क्वेश्चन में फिर बदल जाएंगे वो। ठीक है, आप समझ भी रखो। तो ऐसा यूनिट में जो लेंथ का होता है वो मीटर होता है। ठीक है, और जो L1 है तो वो तो चला जाएगा सीजीएस में, और सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पर सबका सेंटीमीटर। पावर आपने देखा था कि A बराबर भी 1 था, B बराबर भी 1 था, और आपको C बराबर आपको था क्या, -2। पर C बराबर जो यहाँ पर है ये वैल्यू T2 और T1 सीजीएस में चले चाहे एसआई में चले, ये T2 का मतलब हुआ एसआई वाला टाइम का यूनिट टाइम। ठीक है, और ये T1 का मतलब हुआ कि वो वाला चीज जो टाइम ही तो है पर सीजीएस का, उसका यूनिट खोजना है। इसमें आपको पहले से पता है इसका दोनों में हमको सेकेंड ही होता है, इसीलिए ये चीज आपको ज्यादा परेशान कभी नहीं करेगा सवाल। ठीक है, जैसे कि आपको आगे हम बताते हैं। ठीक है, ये आपको दिया था सी का। अब आपको एक चीज पहले से पता है कि क्वेश्चन में ये आपको करना क्या है, आपको करना है N1 का वैल्यू निकालना है, और सबका सब सीजीएस में, एसआई से सीजीएस में लेके जाना है। एसआई से कहां से लेके जाना है, सीजीएस में लेके जाना है, ये आपको पता है, एसआई से सीजीएस में लेके जाना है। ठीक है, वो आपको यहाँ पता है। 1 न्यूटन से जो आपको डायल चलना है, ठीक है, डायल चलना है, इसका मतलब होगा ये स्मिथ सर्किट में चलते हैं, इधर ये एसआई है। ठीक है, और ये क्या है, सीजीएस। तो आपको जब आपका फाइनल आंसर आएगा ना, तो आप लोग को उसमें ऐसा ही नहीं होना चाहिए, सबका सब सीजीएस में होना चाहिए, सबका सब सीजीएस में होना चाहिए, क्योंकि आप सीजीएस में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सीजीएस में जाना चाहते हैं तो इसका मतलब है अभी मेरा ये पूरा ठीक है, पर हम देखते हैं कि सीजीएस में कौन कौन है, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये ऊपर वाले सीजीएस में नहीं। ठीक है, ये केजी है, केजी नहीं ग्राम होना चाहिए था, मीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर होना चाहिए था, और ये तो प्रॉब्लम करेगा नहीं क्योंकि वो एसआई में भी और सीजीएस में भी टाइम का सेकेंड ही होता है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं। ये दोनों आपको हमेशा इस तरह के सवाल में प्रॉब्लम में रखेंगे। अभी आप क्या समझ रहे हैं, इससे हमको ये करना है आगे कि हमको ग्राम को और सेंटीमीटर को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सीजीएस में है, हमको डिस्टर्ब इनको दोनों को करना है। ठीक है, केजी और मीटर को, क्यों, क्योंकि हमको चलना है एसआई से सीजीएस में, और ये दोनों को दोनों एसआई में, इसलिए दोनों को कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में। आप एक छोटी सी चीज आप जानते भी होंगे। ठीक है, और उसका हम आपको लिंक भी देते हैं यहाँ पर 1 kg, ठीक है, इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अगर आप इसको 10 के पावर 3 भी लिख सकते हो, 10 के पावर 3 शॉर्टकट में 1 kg इक्वल टू 10 के पावर 3 का। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 10 टू द पावर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपको पहले से पता है, बचपन से सब पढ़ते हुए आ रहे हैं आपको। ठीक है, इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं क्या 1 kg को हटाकर ये जितना था उतना लिख दिया, जहां 1 था 1 गुना ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट 1 kg को हटाकर अगर हम वहां पर ग्राम में लिखे तो क्या 10 के पावर 3 ग्राम लिख दें, तो क्या ये भी तो 1 kg ही तो है, अमाउंट तो कभी चेंज नहीं होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से सबको हमको ग्राम में लेके चलना था, इसलिए हमने ग्राम में लेकर आया है, क्योंकि ग्राम करने का मतलब सीजीएस में लेके चलना था। जैसे इस पूरे पार्ट में हमको ये दिक्कत नहीं दे रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको सीजीएस में जाना और सीजीएस में है। ये 1 मीटर जो है ये हमको डिस्टर्ब दे रहा है, ये 1 मीटर नहीं होना चाहिए था, ये 10 के पावर 2 सेंटीमीटर को या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर को। अब आप पावर का चूंकि यूज कर लिए तो यहाँ भी पावर यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, और समय की तो खैर कोई बात ही नहीं है, समय दोनों में बराबर ही होता है, इसलिए हमने समय को काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कट जाएगा, टाइम टू टाइम, सेकंड से सेकंड कटेगा, बचेगा 1, और 1 का पावर -1, 1 का ये जो पावर कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू हमको यहाँ से निकलकर 1 आएगा, इसको रेड से ही लिख लेते हैं आपको। ठीक है, आपको समझ में आएगा, वो टाइम वाला आपको जल्दी परेशान नहीं करेगा, दिक्कतें होंगी तो फिर अपना पूछ लेना, और जब सवाल बन जाएगा। ठीक, तो मेरे पास n1 बराबर क्या हो गया, 1। आप सोच रहे हो कि सर ये 1 बार बार आ रहा है, 1 लिखते भी चल रहे, लिखते चलेंगे, अंत तक चलेंगे, क्यों,
क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 न्यूटन को डायरेक्ट बदलना था, लेकिन अगले क्वेश्चन में 1 न्यूटन नहीं होगा, कुछ और भी अंक होंगे, कुछ अलग डिजिट होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस समय उसको भी तो लिखते हुए चलेगा ना, इसलिए वो आदत आपको अभी तो लगा, ठीक। ये ग्राम से ग्राम कर दिया, तो काटने के लिए थोड़ा रेट पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है, कट चुका है। अब जब ये कट गया तो अब बच गया कितना, 10 के पावर 3 का पावर कितना है 1 गुना, ये कितना बच गया 10 के पावर 2 का पावर कितना 1, ठीक है। अब इसको हम छोटा सा बॉक्स यहाँ लिखने की प्रयास कर देते हैं आप लोगों को। अब देखो 10 के पावर 3 का मतलब 10 के पावर 3 का पावर 1 है, इसका मतलब 10 के पावर 3 होगा, ठीक। और 10 के पावर 2 का पावर 1 है, इसका मतलब 10 के पावर 2 ही होगा, यानी कि एक लाइन और यहाँ लिख लेते हैं, तब आगे मान लीजिए फाइनल आंसर n1 इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 गुने 10 टू द पावर कितना 2, और इन दोनों की बेस बराबर है, इसलिए इनकी पावर का ज्वाइंट हो जाएगा, इधर 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं देगा। इसके लिए इसका मतलब है कि हम फाइनली लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, ठीक है। हमको n1 निकल गया, क्योंकि n1 को ही तो ढूंढ रहे थे, n1 को ही तो ढूंढ रहे थे, ठीक है, n1 को ही ढूंढ रहे थे, तो n1 को हमको निकल गया कि n1 इक्वल टू इतना हुआ 10 की पावर 5। लेकिन इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया, दैट इज हमको समझ में आया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, और ये चीज तो आपको याद रखना है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसका तो यूज होगा आगे फिजिक्स में होते ही रहेगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर, ये हालांकि आपको अभी बोला था कि आप ये चीज ढूंढ के लाओ कि n1 कितनी होगी, n1 पूछा था तो n1 के आंसर आपको यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज आ गया आपको, ठीक है, याद करने वाला चीज वो ये भी आ गया, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं एक बार शुरू से समझ लेते हैं कि आपको कहां पे, ठीक है, जो सवाल आपको मिलेगा वो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सवाल वो पढ़ रहे थे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाने वाली कहानी वाले सवाल समझ रहे थे, ठीक है। जिसमें कोई क्वेश्चन दे देगा प्रॉपर, जब वो क्वेश्चन दे देगा तो उस क्वेश्चन को देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि उसमें n2 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसको हम n2 कहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन, 1 न्यूटन था तो इसको n2 मान लिए, और ये न्यूटन लगा हुआ था, इसका मतलब ये ऐसा यूनिट था, और ये न्यूटन का मतलब फोर्स है, तो फोर्स पहले लिखकर उसका डायमेंशन निकलेंगे, और जो इनकी पावर है, क्योंकि फोर्स का जो पावर होता है, जो डायमेंशन होता है, जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो mLT की पावर -2 होता है। अगर यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है, और ये भी क्या है 1 है, और नहीं रहेगा तो 0 लिखिएगा तो 0 होगा, ठीक है, और ये 2 है, इसके मतलब a b और c निकालेंगे, ठीक है। यूज किसका करेंगे, n1 into u1 बराबर n2 into क्या u2 का। जब इसको आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ से n1 निकालेंगे, क्योंकि u2 इधर गुना में था, इसके इधर भाग भेज देंगे, भाग चला देंगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n1 इक्वल हो जाएगा n2 गुने u2 बाय क्या u1, ठीक है। तो ये n1 बराबर हो जाएगा ये n2, और ये u2 है, इसका मतलब mLT सब कुछ तो लिखना है, पर 2 लगाकर, u1 लिखना है mLT सब कुछ तो लिखना है, पर 1 लगाकर, ठीक है। इनके पावर में a b और क्या लिख देना है c लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वही लाइन यहाँ लिखा होगा। अब क्या करते हैं कि क्योंकि सवाल पहले ही समझे हुए कि SI से CJ से जाना है, और 2 लगा हुआ सब SI में होगा, और 1 लगा हुआ सब CJ में होगा, तो 2 लगा हुआ आसान, जैसे m फॉर मास, मास के 1 kg, L फॉर लेंथ 1 मीटर, और T फॉर टाइम 1 सेकंड। तो इसके लिए भी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड, ठीक है। पावर ABC आपको पहले से पता है। अब क्या करना है, सवाल में ये समझ में आया था कि पूरे SI को बदलना है CJ से, तो हमको ये जो सिस्टम अभी जो लिख रहे थे, ये लाइन, इस लाइन में सबका सब CJ होना चाहिए, कोई भी SM नहीं होना चाहिए, मतलब ये केजी नहीं होना चाहिए, मीटर नहीं होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए, ये तो CGS में ठीक है, पर ये दोनों खासकर CGS में ठीक नहीं, क्योंकि ये तो मास है, सेकंड का तो CGS में भी सेकंड ही होता है। 1 केजी को CGS में कन्वर्ट करेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे तो 10 के पावर 3 ग्राम लिख देते हैं, और 1 मीटर को 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट किया आपको यार, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो एक बार प्लीज बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्या है कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन बनाना होता है तो एक बार प्रोसेस से बनाना होगा, ठीक है। हम कुछ ऐसे प्रोसेस से चले जो कि हम कभी फंसे ना सवाल बनाने, मतलब उस प्रोसेस का यूज हमने एक क्वेश्चन पर, उस मेथड को यूज हम एक क्वेश्चन पे ही नहीं करेंगे, उस तरह के आने वाले सब क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने आपको पहले ही समझाया कि देखो ये नहीं था कि अभी SI से CGS में गया तो हमने n2 न्यूमेरिकल वैल्यू को माना, CGS SI में जाएगा तो n1 मानेंगे, नहीं, उसमें भी उसको n2 मानेंगे, ठीक है, उसी से हम बना लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि सर क्या पूछा था आपने, n1 को n1 को CGS में क्यों लिया?
N1 को सीरियस में क्यों नहीं, क्योंकि वो जो N2 जिसको मारे थे ना हम ना शुरू में, जो हमने मेरा एजम्पशन जो था सवाल में N2 माना था, वो N2 वर्ड न्यूटन था। न्यूटन डैश मींस एसआई मात्रा फोर्स का, ठीक है। तो वो जो वैल्यू दिया था ना न्यूमेरिकल वैल्यू, वो N2 था, इसका मतलब वो एसआई से था, और जो कन्वर्ट करके लास्ट में डायल में लाना था, इसका मतलब वो N1 वाले होंगे। तो N1 वाले अगर डायल वाले होंगे, इसका मतलब सीजीएस वाले होंगे, इसलिए N1 सीजीएस में चला जाएगा, और हम इसको माना था इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। इसकी विपरीत भी मान सकते हैं, पर हमने ऐसे अपोजिट भी एजम्पशन कर सकते हैं, पर हमने इस मेथड से किया, और आई होप कि आप भी आगे इसकी मेथड से करेंगे, क्योंकि आगे आप सवाल बनाओगे, एक नहीं 10 सवाल वहां फंसोगे, फिर आप हमसे पूछोगे, हम इसी मेथड से बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। कोई भी सवाल पूछना कोई दिक्कत नहीं, पहले हमने एक समझाया, एक बनवाएंगे, ठीक, उसके बाद आगे बनाते रहिए जितने सवाल बनाना। तो पहले आप बताओ, ये पहले लिख लो आप, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा, जो हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है, कुछ ही देर में भेज देते हैं। जो इंपोर्टेंट लाइन था ना समझने वाला, वो यही था, यही दो लाइन। अधिकांश बच्चे यही फंसते हैं, पर आपको नहीं फंसना है। इस टाइप के कोई भी सवाल हो आप आराम से बनाओगे, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस पहले पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वर्ड कि जो टाइप का भी हमने सवाल सिखाया, पहला काम आपको क्या करना है, पहले देखिए छोटे छोटे स्टेप्स को सॉल्व करते हैं तभी बड़ा सा क्वेश्चन कोई सॉल्व होता है। अगर इनमें से कहीं भी स्टेप अगर हम छोड़ के निकल गए, या आप अगर छोड़ के निकल गए, जैसे आप कहते हो कि हमको ये आ जाएगा सर, छोड़ दीजिए, पर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब जाके अगर बोले हैं, तो आगे फिर आप फंसेंगे, तो उसमें सबका मेहनत बेकार जाएगा, ठीक है। आप चाहे जो क्वेश्चन मर्जी होगा बनाना, इस टाइप का रहा है, चाहे जो मर्जी होगा बनाना, आप ही बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उस समय क्या करना है, बनाने के लिए पहले आपको 2 4 5 क्वेश्चन बनाकर पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि अभी हमने एसआई से सीजीएस में गया, अब आपको सीजीएस से कभी एसआई में जाना पड़ जाएगा, ठीक है। या ऐसा कुछ भी अगर सवाल दे आपको सपोज, तो पहले इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, बेसिक क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप ही बनाना ना, आप ही से बन जाएगा। जो क्वेश्चन मन में अभी आपको एराइज हो रहा है उसको सॉल्व आप ही करके दोगे, हम नहीं, ठीक है। आई होप ऐसा ही होगा आगे, आप देख लेना, ठीक है। हम आपको सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन फंसोगे 2 4 वो बताएंगे, उसके बाद आप फंसेंगे ही नहीं, आप खुद बना लेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही तक तो था ही, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह के कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम आपको सिंपल, अगर हम आपको यहाँ पर इस 1 न्यूटन के स्थान पर, ठीक, 2 न्यूटन टाइम दे दिया, पूरे क्वेश्चन में एक ही तो क्लियर था, ये बाद में सब कुछ तो वही है, ऐसा ही तो सीजीएस का ही तो कहानी है। इस न्यूमेरिकल में जहाँ N1 का N2 का स्थान पर 1 का प्रयोग किया है, अब प्रयोग किसका करेंगे हम, 2 का। ये 2 कहाँ तक चलेंगे साथ में, देख लीजिए, ये 2 यहाँ तक आएंगे साथ में, ये 2 यहाँ तक आएगा, और यहाँ आपके पास का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट हो जाता है, इस 1 पे पुट हो जाएगा आपको 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी गुना में तो 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी गुना में 2 गुने 10 टू द पावर 5 आएगा। बात समझ में आपको आ गया, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट कुछ पूछे हमने, थोड़ा ऐसे क्या बना पाओगे कि नहीं, ठीक है। इस पे अब ज़्यादा समय 10 मिनट का लगभग टाइम होगा हम लोग के पास, तो आपको हम ग्रुप पे ही भेज देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको बनाना, ठीक है, ठीक है। या एक क्वेश्चन करने का प्रयास करें तो कर सकते हैं, ठीक, लिख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the value of surface tension in SI unit is 2 पॉइंट नहीं देते हैं, पॉइंट वाले में आप फंस जाओगे अभी, ठीक है। 2 to the
2 गुने 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर. The value of the surface tension in SI unit is 2 गुने 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर. Then what value in और SI से चेंज करना है. साफ क्वेश्चन नहीं साफ कर दिया गया था. ठीक है, क्वेश्चन नहीं साफ कर दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू इन सीजीएस. मतलब सेम सवाल है. मतलब एसआई से ही एसआई यूनिट से ही. ठीक है, आपको सीजीएस यूनिट में ही जाना है. ठीक है, सेम जाना है. यानी कि पूरा प्रोसेस वही है. सिर्फ ये खोजना है कि सरफेस टेंशन थोड़ा आपको भी बताते हैं. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला नहीं पता है, यूनिट से पता चल जाएगा. न्यूटन बाय मीटर. न्यूटन दैट मीन्स ऊपर में फोर्स है, तो ये हो जाएगा फोर्स पर लेस. यानी कि अगर इसका डायमेंशन ठीक करोगे तो m l c के पावर -2 अब बाय लेंथ का क्या होता है, l होता है. ठीक कर देगा. आपको डायमेंशन लिखवा तो दीजिए, इनका आप देख लीजिए पीछे वाले में जिस दिन आपको दिखाई दे रहा है m c के पावर -2. आप पूछोगे सर l कहां गया. अगर l लिखना चाहते हैं इनको l के रूप में m l के पावर 0 m के पावर 1 और t के पावर -2. ये है इनकी डायमेंशन. हमने आपको डायमेंशन निकालना है यहाँ पर. ठीक है, डायमेंशन निकल गया तो हो गया. आपको n2 पहले तो पता है, ये n2 है. n2 = 2 गुने 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर. इसका डायमेंशन आप लिख सकते हो m पावर 1 l के पावर 0 और t पावर क्या -2 है. मिलेंगे अब अगले दिन. देखिए कैसा मेरा नेटवर्क रहेगा और किस कंडीशन पे हम रहेंगे. 10 की पावर पहले से भी 3 था ना. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आपको पहले इसको क्यों नहीं करना, वो मीटर सेंटीमीटर को नहीं बदलना. तो ये इसलिए नहीं बदले क्योंकि किसी पावर 0 है तो इससे भी किसी भी पावर 0 मतलब बनेगा 2 गुने 10 to the पावर. अभी डाउनलोड कीजिए वीडियो टॉक्स ऐप. लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग एनी टाइम एनीवेयर.